व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं धन्यजवनकृशानं ध्यानायमग्रगण्यं सकलगुणदेवी या देवी मयं जगत् नमस्तुभ्यां 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 नमो नमः। जयति मंगलाकाले सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। गणपति देव गणाधिपतयो गणराजो गणराजपतिं गणाध्यक्ष गणादेव गणो गणानंद गणपति महाराज की जय। करुणा कीजिए शरण में अपनी गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे भव सिंधु के पजधार में आसरा है दूसरा कोई ना संसार में हूँ अधीन अशरण अब शरण गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए पापियों को पाप से मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला हरि नाम यही जगते मंगल किया
की पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से ये मधुर बोल जगमंत को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 जग में मंगल के आरती को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से जय जयकार लगती है। दुनिया उस पिता की जय जय करते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छी पद पर है, बहुत दो करीबी देखकर भगवान आज बहुत अच्छी जगह पद पाली। मैं पुनः यही निवेदन करता हूँ बाबा से, बाबा इस मेले में, इस पांडाल में जो विराजे हैं उनका आनंद ही आनंद करना, उनका हर मनोरथ पूर्ण करना। मेरी सुनना या मत सुनना, तो मेरी ये सुन लेना, मेरी अर्जी है बाबा कि जितने भवानी मंडी में है, जितने तुम्हारे प्रति हैं, जितने तुम्हारे रसिक हैं, जितने भागवत के रसिक हैं, जितने राम कथा के रसिक हैं, वह सब पर आप इतनी दया करना, इतनी कृपा करना कि वो सनातन के प्रति सदा उनकी लगन लगी रहे। करेंगे, आपको मैं आपकी जगह देता हूँ और गिरिराज की पूजा का जगह देता हूँ। भगवान ने इंद्र को कहा कि देखो
अपन 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने याद है कौन कौन से? 12 महीना कौन कौन से? कहाँ से प्रारंभ होता है? जेठ, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर। ये किसको दिए? इंद्र को। कौन कौन सी? आषाढ़, जेठ, आषाढ़, जेठ, सावन, भादो, है ना, और कुमार, ये इंद्र को दिए। कार्तिक, अक्कन, माह और फागुन, ये किसको दिए? भगवान विराज को। फागुन से आगे और बोलो, है? बोल दादी, बोलो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये याद नहीं किसी को, आज के बच्चे को नहीं है। है अभी क्या चल रहा बताओ, क्या चल रहा है? माँ के बाद फागुन। कब से प्रारंभ होगा फागुन? कौन सी तिथि से? पूनम से। वाह, ये विनोद भैया बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये अगले साल हमारी कथा नहीं करते थे जो, ये विनोद भैया, शर्मा जी, हमारी टीम, ये सब सीख रहे हैं। देखो मेरे को रहने देना रामनगर में, कथा मुझे करने देना, बाकी आप सब करना है। बहुत अच्छी बात है। हम जितना, हमारा यही लक्ष्य है मेरा कि जितने बच्चे हमारे साथ रहते हैं उन सबको हम बहुत सीख देते हैं। हम तो क्या देते हैं, पर कोई कोई उनके माता पिता ऐसे होते हैं जो गाड़ी के पास बैठ की कथा सुनते हैं पर ध्यान नहीं आते हैं। कोई मेरे नाम सुन के इतना खुश होता है कि नहीं कहता है सत्य महाराज, सत्य महाराज रामनगर वाला, तो हाँ तू अबूदी करे भी, हाँ जब तो आवा नहीं। तो कोई तो ऐसा है हमारा नाम सुनते रोटी नहीं भाई कि नहीं है? कौन है? तो सत्य महाराज। क्या सत्य महाराज रामनगर वाला? हो एमपी से बोला है महाराज, तुम्हारे बच्चे ना शिवालय तक की फोटो लगा के चले गए, क्या हम तुम्हारे जजमान नहीं है क्या? तुम्हारी इधर पहचान नहीं है? मैं ठीक है साहब देखता हूँ। देखा तो उन्होंने कहा गुरुजी खत्म हो गए। फिर ये 4-5 व्यक्ति वगैरह गए, फिर इन्होंने बनाया पेपलेट, फिर वो लगाया। कल वो गुरु बोले गुरुजी हम आ रहे थे पर हमारे परिवार में कुछ ऐसी हो गई जो हम 10-12 दिन आ नहीं सकते हैं, पर वो 3-4 मैं बिना बोले जिन्हें घरे लगाया पर्चा, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। ज्यादा लंबी दूर की बात नहीं, मैंने रामनगर की बताओ। आप फाड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कथा में भले पंडाल में भो मत भो। मैंने तो गंगा नाम की ये चालू कर दी। आप कान से पियो कि बुद्धि से पियो कि मुंह से पियो, मुझे तो मुझे गुरु का आशीर्वाद है कि 4 घंटे की बैटरी चार्ज कर रखी इन्होंने। मैं 4 घंटे की बैटरी आपके सामने मोबाइल चला रहा हूँ, इसको आपको देखना है। जिन्होंने जो नहीं चाहते मैं उनको बहुत चाहता हूँ। एक की बात नहीं, बहुत जगह से ऐसा होता है। और उस फोटो में क्या रखा सामने मुझे पाए, पर नहीं, धन्य है उनको, बहुत बहुत धन्यवाद उनको जिन्होंने भक्त जैसा प्रहलाद जैसा पुत्र पधार हुआ उनके घर में। मैं धन्यवाद करता हूँ उनको जिनके घर में प्रहलाद जैसा भक्त हुआ, उनके लिए ताली बजा दीजिए। मैं यही निवेदन करूंगा बाबा, जिन जिन के घर में हिरण्यकश्यप जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे, डाकू अजामिल जैसे हैं, वो जहाँ आप नारायण बनकर आए हो, जहाँ भक्त प्रहलाद बनकर आए हो,
उनका उद्धार किया, उसी प्रकार उनका भी उद्धार करना। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कथा कह रही, कथा के माध्यम से मैं तो आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ ब्राह्मण नाते कि आप जहाँ भी हो, कहाँ भी हो, दुनिया के कोने कोने में आप खुश रहना। मैं बाबा रामनगर धाम से आशीर्वाद अर्जी लगाता हूँ कि हे रामनगर धाम बाबा, मेरी उम्र कम कर देना, पर मेरे जो यजमानों हैं, जो अच्छा से बुरा चाहते हैं, बुरा से अच्छा चाहते हैं, उनकी जीवन में उन्नति ही उन्नति का धार करना और उनकी उम्र लंबी करना। मेरे को किसी ने कहा था, महाराज आप रामनगर में निकल जाओगी तो रामनगर तो ठीक, आप तो देर मंडी तक के लोग आपकी तरफ खड़े हो जाए। मैं हाँ साहब, मेरी कोई नहीं, ये मेरे दादा की कृपा है। कोई सीताराम नाम से जाने, कोई पूजा का देवर के नाम से जाने, पूजा का देवर के नाम से बहुत कम पुकारे। हमारा मोहल्ला में कि पूजा को देवर, पूजा को देवर। आई बात की तो सर कहा पंडित जी, रामनगर का उन गुरु जी भी छोटे छोटे मंडी हमारा साथ में रहे। छोरा भी जाए तो दादा गुरु जी, तो हमारे गुरु जी हमने मिले तो हमारे छोरा हम पेट पकड़ा मरता रह जाए, तब तो यही गेम घुमा दे। हेलो तो साहब आप चिंता मत करना, आपके बच्चे को मैं हर कर्म सिखाने की क्षमता रखूंगा, बस दो कर्म से सावधान रखूंगा, अन्याय से और चोरी से। बाकी मैं तुम्हारे बच्चे को बिना वस्त्र से भी अचारों में खड़ा कर दूंगा, कोई नहीं कह सकेगा बच्चे की इंडिया दूर है। दुनिया है, बदनाम तो करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि नाम आपके बाप ने रखा है, सरनेम ससुराल वाले रखेंगे। उसी प्रकार आपको कर्म करते जाइए, लोग को जो कहना है करते रहेंगे। आप बुरा मत मानना, बस ना तो किसी का नाम लेके कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। और आपके बच्चे हो तो उनको सही जगह लगाना है, किसी का अपमान नहीं करना है। आपसे बने तो हाथ अड़ाना, आपसे नहीं बने तो टांग मत अड़ाना। क्या क्या भैया, ओ माँ है, बने तो सहयोग करना, हिम्मत के ना हो कहीं जाओ कथा में। गए साल भी थोड़ा महाराज से करी थी, आज नया महाराज तो मुंडो थोड़ी बता रहे, बीच महाराज आया है। आप भले कितना भी छिपाओ, मालूम है कि मैं क्रीम पाउडर लगाऊं, मैं इसको लगाता हूँ राजू साहब, मैं क्रीम पाउडर किसको लगाता हूँ? मेरे बाबा को। वो कुछ न कुछ तो दक्षिणा देता है, कर्जा नहीं लगता है, तो वो ये कर्जा चुकाता है कि आप लोग बुराया करते हो ना, वो सब बता देता है। क्या बावन हो, संगी ऋषि को बच्चे ने शराब दिया था, उनके मन में दया आ गई थी, शराब नहीं। बस ये भगवान कोई घर में पेड़ा जैसा बेटा पैदा बीजो ने बीजो, वो बुद्धि वाला सब बुद्धि प्रदान कर जो ने स्वर्ग में वास करे। जब जब भी भगवान उनको बुलाए तो वो स्वर्ग में ही निवास हो उनका। नारायण नाम से विमान आए है। मेरी आवाज पहुंच रही है तो भले आप सुने, आवाज थाने से भी ऊपर जा रही है। कल हमारे पुलिस वाले अंकल कह रहे थे, पंडित जी आवाज कम की जाए। पंडित जी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, एक तो चलक और आपको कालेश्वर तक लगानी थी। मैं भाई साहब धन्यवाद आपको, आपने इस चीज की मांग करी, राम जी ने चाहा तो राम कथा होगी अगले वर्ष, तो पूरी मंडी में लगाया जाएगा। ताली बजाओ थी कहीं नहीं है, रातें विचारो करो ताली बजाओ, ताली बजाओ, तो वहां तो ताली बजी को नहीं, यह ताली में जो कर लगा तो समझो भी तो सही, सोच समझने
इसको कल जल दिनों में हाथ में, हाँ जल दिनों में हाथ में जल। क्या गुरु जी कथा करनी है, तब तो खाली कहते हो वही नहीं तो आई सही बैठो है कहाँ भी यूं नहीं बैठा है। राम कथा होती है 9 से 10 दिन की है। अभी दिलाऊं? अभी नहीं, कल नहीं तो जल्द दिलाना ना कि अगले साल फिर करना है कथा। अच्छा डर जाएंगे। हाँ नहीं रहते। मेरी जितनी माता यहाँ आई है ये समझो ये माता की तो मैं व्यास मन से कहता हूँ कोई माता पीछे हटने वाली नहीं हटते ना पीछे। हाथ ऊंचा करो, धर्म सेवा के लिए कौन कौन खड़ा है? सब खड़े हैं। देखो मेरी बात आंटी जी बैठी दुकान वाली कॉलोनी वाली दोनों हाथ ऊंचे कर दो होने पंडित जी। जय हो मेरी माँ, सब आपका साथ चाहिए। हमारे बाबूजी सभी पधारे हैं बाहर से, सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सुखदेव जी के तीराजन जब इंद्र को दे दिया, 4 युग का वर्णन कर दिया। प्रश्न यह आता है कि इंद्र ने गति तो पूरी ब्रह्मंडल को भानस के लिए की थी, पर इंद्र ने अपनी गति मान ली और उनको भगवान ने स्थान दे दिया कि आपको अषाढ़ से कुमार तक रहना है। फिर गिरिराज को बोल दिया, गिरिराज तेरी पूजा कार्तिक में होगी और अमावस्या के बाद पर्व के दिन 56 भोग लगाएंगे। जब गिरिराज की पूजा आज भी अपने खाते महीने में करते हैं और शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु उठ जाते हैं, जब से अपने यहाँ विवाह शादी चालू हो जाती है। ये दिन दिए और कई योगों के भोग भोग कर योग दिए। भक्त हमारे पग धरे, भक्त हमारे पग धरे, महाधरु में हाथ सदा संग लगत फिरू, ऊपर करू छोड़ू साथ। जब भक्त पाँव रख देता है भगवान के नहीं, आपने यह पाँव रख दिया ना, प्रभु को अवश्य हाथ रखना जरूरी है। प्रभु आपको संभाल लेगा। आप आगे तो बढ़ो, पूरी दुनिया आ जाएगा। नारा बनना पड़ेगा, बिना नारा से क्षमता नहीं भरती के जो लड़ी का घर चल जाए। नारा बनना पड़ेगा। हम गए हमारे माता जी के यहाँ, तो हमारी माता जी ने कहा चिंता मत करो, गुरु जी का आशीर्वाद है, जाओ। फिर हम गए, छोटी छोटी मंडली तैयार, हम विनोद जी के पास गए तो विनोद जी ने कहा चिंता मत करो, तू खड़े तो हो। ठीक, शर्मा जी आए, शर्मा जी ने भले जेब में गिटा मत हो। शर्मा जी का गुरु जी चिंता ही मत करो, सब राम जी करेंगे। इतना में हमारी मंडली के पास गया तो हमारी मंडली तो बेचारी ऐसी है कि उन्होंने कह दो कि 10 रुपया तो बेचारा कहीं मत हो, पर उनकी धन्य है। उनको बोला कथा करनी, हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं ऐसा में डर गया, पर हमारी मंडली डरी नहीं, सबने सब ऐसे ही थे बेचारे। विनोद जी को लखपति नहीं, शर्मा जी जी लखपति नहीं। मैंने बोला आज इस साल तो गाड़ी गड़बड़ा रही है, क्या करे। तो बोला गुरु जी आप इनके होते हुए डरते हो? हाँ यार इनकी तो कथा अलग ही है, पर फिर भी यार थोड़ा इतने में हमें तो बोल दिया तुम तो सो तो जाओ। मैं तो मेरी माता को लेके बाहर चला गया, इतने में देखा तो इन्होंने यहाँ पेम्पलेट वगैरह सब बना दिया। मैं ये क्या करा तो ये हो गया, आप तो तारीफ दे दो, मैं तो खाली मुहूर्त निकाल दिया, ये कार्य पूरा हो गया। ये कथा मुहूर्त से निकाली भवानी मंडी के नाम से, रामनगर के नाम से। एक का कल्याण नहीं, सर्व कल्याण, सबका कल्याण के लिए, सबका कल्याण, सबके भले में भला हो। अपना अकेला का नहीं सोचना, अकेला का सोचना। तो हमारे चारों पांचों ने बैठ के हमने कथा रात रात दिन दिन में बालाजी को सुनाई। सबका भक्ति में लगाना चाहिए। खेत में भी काम करो तो क्या बोलना है? अच्छा आप खेत में जाते हो, ज्यादा पकड़ते हो तो
किसको प्रणाम करते हो? ये कथा में कह रही है, इंद्र की कथा में ये खेती की बात चल रही है। गणेश जी को कई को लड्डू खाता रही, पेड़ा खाता रही, गजानन जल जल काम पूरो करा जो जिना घरे काम करवाना आया फिर भांजे फटाफट पैसा दिला जो है नहीं। यूं कहना है आटो कोटो गोली पुत्र गजानन मोटो, कहीं बोलना है याद कर लो, आटो कोटो गोरी पुत्र गजानन मोटो, आटो कोटो गोरी पुत्र गजानन मोटो, याद कर लीजिए। अब हम नहीं बताएंगे वो आसन अलग लगता है, वो आसन पे तो फिर आ जाओ तुम खेल में। हाँ वो आसन अलग लगता है, ये आसन तो भगवान मेरे बाबा कथा ही करे। वो आसन लगाने की अनुमति थी शर्मा जी, पर वो आसन आपको अगले साल में दरबार के साथ लगाया जाएगा, है ना। तो सुधीर जी ने बताया कि ऐसी खेती की कथा में आप कभी भी जाए तो ये मंत्र अध्याय बोलना है। याद हो गया कैसो भैया? याद हो गया? हो गया? हाँ लिख देंगे, सिलवाओ को मंत्र लिख देना इनका सबका सामने, है ना, याद कर ले, बैठ लिख देना इनका सबका। आटो पोटो गोरी पुत्र गजानन मोटो, आटो पोटो पुत्र गोरी पुत्र गजानन मोटो। मैं बार बार रटूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, है ना। हाँ ऐसे प्रकाश भैया चाय इलाज देना तो उनको याद हो गया मंत्र। प्रकाश भैया बोल रहे गुरु जी ने तुम बोलते हो ना, वो मैं यहाँ चाय चलाता ये डूंगा हिलाता इधर करता हूँ, कथा ही सुनता हूँ। पर पहले से कथा में आज कथा बहुत सही सही कह रहे हैं आप, मुझे कथा से कंटेस्ट मेरे कानों में आ रही। मैंने बोला प्रकाश जी आप नहीं आ रहे? तो उन्होंने बोला गुरु जी लाड़ी आ जाए, छोरा छोरी आ जाए, भाई आ जाए, सब आ जाए, घर तारों लगे नहीं, भाभी जी ऐसी की दुकान की शटर एक दिन भी बंद नहीं करे, पर अभी तो शटर बंद करके आई नहीं। भाभी जी ऐसी के त्योहार का दिन शटर नीचे नहीं करे, चलवा दे हमारे लिए। तो भाभी जी सब चीज गंगा में तेल लगा दे, गुरु जी ये लो रबड़ पुत्रों पुत्रों को चिन्ह। हाँ हाँ वो हमारी माँ है, कथाएं तो कर रहा हूँ पर आपके मुंह पे थोड़ी उदासी छा रही है, इसलिए उदासी हंसते हंसते छिप गए। ये मन है, मन को अच्छी जगह लगाना है, ये तन है, तन को अच्छी जगह लगाना है। मन अपना मन भटकता रहता है, आइए इस मन को थोड़ा धूम मस्ती के साथ लगा लो। हरिओम श्री राम। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रागे, महारानी रागे, माने घरो घरो यमुना में पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रागे, महारानी रागे, माने घरो घरो यमुना में पानी लागे।
तो बुरा माने बुरी सी बात करे ऐसी तो मैं क्यों रामनगर वालों की कथा यही अच्छी लगे तो कथा बड़ी कथा बताए। हाँ हेलो हेलो सभी से सूचित किया जाता है कि कल यहाँ महापुनावती रखी गई है और महाप्रसादी वितरण होगी। इसमें सोनू भाई आरा मशीन वाले और नंदकिशोर आरा मशीन वालों की तरफ से 11 किलो बूंदी दी गई है। तो जो भी अपनी योगदान देना चाहे इसमें दे सकते हैं और जो रसीद करना चाहे प्रसादी नहीं ला सके वो विनोदी से संपर्क करके रसीद करा सकते हैं। जो महाप्रसादी ला सकते हैं उसके लिए झुकती बूंदी रखी गई है। तो इसमें जो भी अपना योगदान देना चाहे वो दे सकता है। जैसे एक और भक्त है जिन्होंने हमें भी कहा है गुरु जी कल की प्रसाद हमारी तरफ से भी रहेगी तो 11 किलो रोटी उनकी तरफ से भी है। वो भक्त अपना नाम नहीं बताएंगे, कल की प्रसाद उनकी भी रहेगी है ना, यहाँ रख देंगे। कथा कहाँ चल रही थी? ओ बोजी कहाँ चल रही थी कथा? भाभी कहाँ चल रही थी? नहीं आ गई। ओ भाभी माँ बहन बताओ कहाँ चल रही थी? कृष्ण जी की बुआ रामनगर में। आज बताओ मेरी मानो माँ आप बताओ बीच वाली पीछे वाली भाई कोटा वाली भाई क्या बताओ? खाली यूं बैठाओ बस। मेरी दरबार पर क्या चाहता मैं कथा छोड़ दूं? अच्छा मैं बता दूंगा आप पकड़ लो यही चल रही थी कथा है। अच्छा मैं अभी कथा शुरू कर दूं यहीं से जाकर छोड़ी मैं आप पकड़ लोगे? कथा कहाँ छोड़ी जल्दी बताओ। पतिव्रता नारी की कथा चल रही थी। पतिव्रता नारी का एक बालक था, हमारा था पतिव्रता निभाओ सही साथ है। तुम्हारा ऊपर डाल दूंगा पंडित ठाकुर की था के हमारे है। तो पतिव्रता जो नारी थी बच्ची छोटा था वो उसने कहा मेरे पति आने वाले हैं मैं इतने भोजन तैयारी कर लूं। वो भोजन तैयारी में रह गई। भोजन तैयारी करने में लग गई साहब। पति शाम को गया जाकर के थका हुआ था अपने तल पे हुई रखी और जाकर हाथ में धोकर थके रहा। दुख की बात किसको सुनाए? अपनी पत्नी को। पत्नी बेटी थी, पत्नी चावल भूल रही थी और जाके अपने पत्नी के गोद में माथा रख दिया और कहा दीदी आज मुझे बहुत थकावट है मेरा सिर दबा दीजिए। तो उन्होंने कहा जरूर। अब इधर बाटी की अंगीठी लगा रखी थी बड़े आग के साथ वो कंधे जो थे चेप रहे थे। छोटा सा बच्चा था उस नारी का, उस गोपी का वो बच्चा खेलता खेलता बाटी की अंगीठी के पास चला गया जब बाटी सेकी जाएगी। जो आग चल रही थी ना वह पास में चला गया। अब वो बोले मुझे बचाओ तो जब पति बहुत टूट मानो मेरे पति के अपमान हो जाए। इधर पति में बचाओ तो बच्चा मर जाए क्या करूं? तो उसने हाथ जोड़कर कहा हे गोपाल ये कन्हैया मैंने अगर तेरी सच्ची सेवा की रे तो मैंने तेरी सच्ची पूजा की हो। हे गोपाल ना तो पतिव्रता हमारे नष्ट है ना हमारा बच्चा मेरे बाल बाको। अग्नि के पास चेत दिया बच्चे ने हाथ डाल दिया एक भी छाला की एक भी बाल बाका नहीं हुआ। ये होती है पतिव्रता नारी। गोपी इतनी सुंदर पतिव्रता थी
फिर वहां से कहा, देवियों आपका स्वागत है, माताओं आपका स्वागत है। वहां से सभी ब्राह्मण पत्नियों को भी वरदान दिया। एक दिन आधा वीडियो ये किसी की बात पूरा हो रही थी, उस कन्या को सब वचन दे रही, वो दे रही, कोई पूरा रखो है पण वो है गाँव के पास। आज भी उस गांव में क्षत्रिय समाज की माता बाहर नहीं निकलती। उस गांव में दो समाज नहीं निकलती बाहर, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। 60 साल के ऊपर माता जी की उम्र हो गई, जब जाके वो माता जी दूसरा कोई काम खेती का करेगी। हाँ, शादी ब्याह में परिवार में जाना उचित है। जो पतिव्रता नारी थी वो भगवान की बड़ी सेवा करती थी। पति बाहर चले गए, उसने द्वार बंद कर लिए। जो भी काम करती थी, मेरे पति ये खाएंगे, मेरे पति ये करेंगे, मेरे पति ये करेंगे, मेरे पति ये करेंगे, ऐसा भाव बना रखा था। क्या हुआ महाराज, आपके बिना नहीं रह सकती। पत्नी ने अपनी मूर्ति बनाकर पत्नी को दी। कहा यह मूर्ति ऐसा ना हो कि मैं इसको समझकर तुम पूजा करो। बोली ठीक है। बोली ठीक है, करें। वो मूर्ति दे दी। अब पति के प्रदेश जाने के बाद वो जब भी नहाए उसकी फोटो को पूछिए और सेवा करे। सेवा में लगी रहती। 1.5 वर्ष बाद उसके पति लौट कर आई। पत्नी ने घर में पति की मूर्ति की सेवा कर रही थी। पति बाहर खड़े हैं, खड़े होकर आकर पोखर खटा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। पत्नी सोचती है खोलने से कैसे जाऊं, खोलूं तो कैसे खोलूं, पता नहीं द्वार पर कौन आया होगा, मेरे पति तो प्रदेश है, मैं कैसे जाऊं, मैं नहीं जा सकती, मेरा कोई मैसेज संदेश कुछ नहीं मेरा पति का, मैं जाऊं कैसे। यदि द्वार खोलने जाऊंगी तो मेरा पति होता धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं अंदर बैठी घर में पति की सेवा कर रही हूँ, इधर तो पति की फोटो पूछ रही है, उधर पति द्वार पर खड़ा है, सागर खटखटा रहे हैं। और एक मन में विचार आ रहा, अगर मैं चली जाऊंगी ये पूजा छोड़कर तो मेरी पतिव्रता व्रत जो कर नष्ट हो जाएगा। एक घंटे तक पतिदेव द्वार पर ही खड़े रहे और आवाज लगाते गए, श्री देवी, श्री देवी, श्री देवी। श्री देवी को याद नहीं कि मेरे सच्चे ही पति सामने आ गई। गोपी ने कहा, सागर बोले नहीं गई। गोपी ने कहा, श्री कृष्ण हम आपसे एक प्रश्न करती हैं, क्या आप क्या समझते हैं उसी स्त्री को जाकर दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं। भगवान भी पास बैठे हैं, भगवान से भी कह रही है। भगवान बोले, या मैं कोई पूछने की बात हुई क्या, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। सच्चे पति जब आएंगे, सच्चे पति जब आएंगे, तू झूठे पति की सेवा की जरूरत क्या पड़े। तुरंत द्वार खोलकर उनका स्वागत, उनकी सेवा करनी चाहिए। वो धड़ाम से गई, दरवाजा खोला तो सच्चे पति की सेवा में कर गई। मेरी माओ, ये कथा इसलिए मैं कर ली, ये आप माओ हमारे पिताओं की सेवा करो। ओ माँ, सुन रही हो भाभी के सेवा करते हो,
मारी बहन मारे कह रहे आवाज में गाड़ी थारी कितनी सेवा करेगा। हाँ? तो साहब हमारे तो सब कुछ हमारे दादा है और भूख लगेगी तो रामनगर है नहीं पांडाल है, आपको बोल देंगे। जैसे भूख लगी हमारे मनीष भैया त्यागी जी झोला लेकर आ गए, अभी मत आओ 6 बजे बाद आना। महाराज भगवान की रासलीला में प्रवेश करते ही ये रास था। आज मेरे कन्हैया रास लीला में रास खेलने जा रहे हैं। सुखदेव जी के दिए रजन जब भगवान गोपिया श्री कृष्ण से बोली आपने तो श्री मुख से नहीं कर दिया था कि आप तक अभी तक हमने भी मिट्टी के पतियों की बड़ी सेवा की, लेकिन आत्मा का पति श्री कृष्ण है। मिल गया तो इन मिट्टियों की पतियों की आवश्यकता नहीं है। प्राण और स्वर पति सबका पति कहाँ है? मीरा को बात लगी, ये सब कहने की बात है, कोई पति ने छोड़ा कुछ नहीं। गोविंद जी आपकी शादी हो गई? सेवा होती है आपकी? होती है? नाराज नहीं होना, नाराज क्यों होना? बोले आप बोले नाराज मुझसे है ना? मीरा जैसे बने, अब उनको किसको कहेंगे तो ये बुरा मानेंगे। अब अपन साथ में निपट लेंगे कुछ भी। हाँ? अच्छा सच्ची सेवा करी तो आपसे कुछ मांग करी नहीं करी? करवा चौथ पर अंगूठी लेगी है ना? उसी तरह ये सुनील भैया भी मांग करते हैं भगवान से। कीर्तिक भगवान मेरी माँ की सेवा करता रहूं और मेरा परिवार सुख में रहे और कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी ये सुनील भैया बोलते हैं। सुनील भैया आज तक मंडी में किसी कथा में नहीं आए। ये वृंदावन मथुरा हरियाणा सब दूर दूर घूमते। एक दिन मैंने मुझे पूछा आपकी कथा महाराज हमें सेवा देना एक बार। आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी कथा में जाते हैं, भैया मैं छोटा आदमी हूँ, मैं कथा बहुत छोटी पति करता हूँ। महाराज एक बार आप बुलाइए, आपके बाबा की आश्रम ठीक हो गई तो आप हमें एक बार कथा में जरूर आएंगे। तो सुनील भैया अपनी 2 कथा की तारीख छोड़कर यह कथा में आए। इनके लिए ताली बजा दो। यही के सुनील भैया अपने जवाहर कॉलोनी की बस स्टैंड के पीछे यही रहते हैं, पर आप बोल दोगे हमने तो कभी देखा नहीं क्योंकि ये यहाँ नहीं रहते हैं, ये वृंदावन ही रहते हैं। उसी प्रकार आज जो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि मीरा जो थी ना, मीरा से लोगों ने कहा राणा परिवार मिला है तुम्हें, कितना अच्छा पति मिला है, तुम्हें खुशियां मनाओ। तो तुम इन भक्तों में जाती हो। मीरा बोली ऐसे पति से भिड़ने का क्या प्रयोजन है कि आज पति का वर्ण किया 10 दिन बाद विधवा हो जाए, विधाता देखना पड़े। यदि वर्ण ही करना है तो मेरे गोपाल से करो। तो मीरा भगवान के मंदिर में जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। मीरा भगवान के मंदिर में जाती है और भगवान से कहती है, क्या कह रही है? मीरा भगवान के मंदिर में जाती है, अपने उस पति को छोड़कर स्वयं पति भगवान को मानती है और भगवान से कहती है, क्या कहती है भगवान से? आइए मीरा भगवान को पुकार रही है।
हमारे बाप दादा खेती बाड़ी वाले बोलते, हम भी हमारी औलाद को वही सिखाए। और हम क्या सिखाते हैं, बेटा अपनी जमीन थी, जमीन बेचो, नौकरी करो, है खुद के पेट के राजा मत बनो। संस्कार दो। कथा कहती है यहाँ पर
रासलीला में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित जी को सुनाते हैं कि उसी रास्ते में जाना चाहिए जो बढ़ा जाता है। आज हमारे पिताजी के बाद हमारे बड़े भैया पंडिताई में गए, इन्होंने ज्योतिष रत्न का अध्ययन किया, इनके पीछे पीछे मुझे भी ले आए। अब मेरे पीछे जो हो मैं उनको लेऊंगा, है ऐसा होता है। आज गोविंद जी कलाकार है, गोविंद जी का बेटा होगा तो गोविंद जी उसको सिखाएंगे। ये तो अपना कर्तव्य है, ब्राह्मण का, गांधर्व का, नाई का बेटा नाई, पर ये अपना कर्तव्य जो है, चाहे आप कुछ करो पर अपने ज्ञान के ऊपर करना, अपने कर्म के ऊपर करना। वो जो कार्य कर रहे हैं वो सनातन में उचित है कि नहीं है, तो उस बच्चे को खड़ा कर देगा। अब ऐसे क्या भगवान ने तो ये करा था, भगवान ने ये करा, हम ये कर ले। भगवान कृष्ण ने तो 16,000 पट रहने रखी थी, हम भी 16,000 पट रहने रखना। आपको ये रेडियो है, भगवान की बराबरी करना चाहिए। सुखदेव जी कहती है, राजा जब सब लोग कहते हैं हम ये कर देंगे, भगवान ने भी करा था। भगवान शंकर तो गांजा पीते हैं, भगवान शंकर तो भांग पीते हैं। अरे समुद्र मंथन हुआ था तब मेरे महादेव ने वहां विष निकला था, विष पिया था तो भगवान ने तो जेल पिया था। आप जेल पियो नहीं, गांजा क्यों पीते हो, भांग क्यों पीते हो, जेल पियो। आज किससे बात करते लोग क्या कहता है, अरे तुम्हारा प्रेम होनी गुरु जी, हम तो जेल भी जाए। अगर ते जेल पी जाए तेरी मरे तो मैं भी समझू कि हाँ सचो प्रेम करे तुम्हारे से। हाँ भगवान ने जेल पिया था, जेल पी दिए। आप कहते गुरु जी दारू में चढ़ाए तो बेलू जी ने भी चढ़े, कहा गया बेलू जी वाला कि बेलू जी ने भी चढ़े दारू है। भगवान बेलू जी को पीता था। अरे वो एक छिन्नावृत्ति हुआ था काल, जब माता ने एक ही बार लिया था। कोई शास्त्र नहीं लिखा है कि माता जी को खून चढ़ता है कि चढ़ता है। जो परंपरा चली कि सुंदरकांड करना है, कथा करनी है, चल रही है, उसमें से खाली एक ही थी जो खाली कपालनी, जिन्होंने अपने अकाम करने पर अपने पति को खा गई थी। जब से बकराओं की बलि की विधि चली वहां तक भैरू जी को हिंसक थी। कोई भी देवता जीव की हत्या नहीं करते हैं। बलि देनी है तो अपने बच्चों की दो। हाँ चोरा की मान कर दी, बलि दांगा तो कान छेद करके छोड़ दो हमरे हो, तो बच्चा को हमरे छोड़ दो, संत बना दो, धर्म के प्रति छोड़ दो, डाल दो ब्राह्मण संतों की सेवा में। वहां तो खचाखच तलवार ले साहब नहीं, ठाकुर है राजपूता, हमारे तो बेलू जी ने बकरो चढ़े, फटाफट पंडित को लड्डू बाबा खिलाओ, जिमाओ, पूजा करो, यहाँ तो फिर बेलू जी आएगा। ए माँ, वो बच्चा की तलवार लगती है, जब बच्चा करता है माँ में करता है, आपके बच्चे को थोड़ी चोट आ जाए तो कितना दर्द करता है उसको। इसलिए वो भी किसी माँ का बच्चा है। मैं कथा में शुरू से अभी तक इसी बात को व्रत कर रहा हूँ, अभी तक कोई सामने किसी ने नहीं बोला। हमारे मेरा जी बोल रहे थे गुरु जी हम युद्ध को बुलवाएंगे, मैं आप बुलवा दीजिए। राजेश पुरोहित जी कल आए, सुबह बात की गुरु जी ऐसा होगा, हो साहब आइए। आज भी हमारे राजेश पुरोहित जी आप ऑफिस में बैठे हो, हमारी आवाज आती हो तो भागवत पाठ में पधारे।
राजेश जी वही आपने कल बहुत ही सुंदर कवि 10 कवियों के साथ अपनी कविताएं का रस बसान किया था। आज भी कभी गुरु का आशीर्वाद हुआ है, फिर भी कुछ न कुछ गुरु जी प्रसाद देंगे। तो महाराज भगवान ने क्या वो करो, मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया भगवान को पाने के लिए, तुम छोड़ दो घर बार। महाराज को नहीं गया, अब घर छोड़ा मैंने, आगे छोड़ा तो भाई मजा हो, मैं आज नहीं जानो नहीं छोड़ना। पर कथा एक बात ये भी कह रही है कि सब होने के बाद भी भगवान को नहीं छोड़ना, परिवार को नहीं छोड़ना। आप बच्चे की मान उतारो ना, बाल काटो तो पकड़ मत काटना। मैं 2-3 बात पे विरोध करूंगा, हाथ जोड़ जोड़ के भोजन करवाओ ना, आपने घर ज्यादा पैसों में तुम्हारे दान कर दीजो, वो हर साल कथा में लगाया करूंगा, पहले बफर डिनर मत कर दो। फिर किस बात पर है? दूसरी बात, आपके तो पंडित जी को ही बिगड़ी हो, पंडित जी को ही बिगड़ी हो, मारो तो ना आज भी मिलेगा आंटी जी, ना कल भी मिलेगा, मारे यही रामनगर में डंको बजानो। थमी राखो तो सही, नहीं भी राखो तो चलेगा, पर वो तो हमारी छाती पे डाल करूंगा रामनगर में है। एक बेटा हूँ, माँ को परेशानी करेगा तो किसको करेगा? ये रामनगर वाले सब मेरे पिता है, पांडा भी बेटे सब मेरे दादा है, सब अतिथिगण बाहर से पधारे, सबका स्वागत हाथ जोड़ जोड़ कर कि आपने यह अनुष्ठान सफल करने के लिए अपना समय, कीमती समय हमें दिया। आपको दिल से रामनगर धाम बाबा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रभु, आपके तो प्रभु के ऊपर मत जाओ, जाओ तो प्रभु का जो निभाया वो निभाना। एक महाराज का अपमान कर दिया दोनों पति पत्नी ने, लक्ष्मी नारायण ने, भगवान कृष्ण ने और रुक्मिणी ने। संत आने के बाद उसने अपमान कर दिया। कौन है? कौन है? दोनों पति पत्नी अपने प्रेम में लीन हो गए, दोनों ने नहीं सुनी। करते करते गए नारायण, ओ द्वारिकानाथ, ओ द्वारिकानाथ, द्वारिकानाथ ने भी सुनी, अपनी पत्नी के प्रेम में लीन है। दोनों के हाथों से पानी का गिलास नहीं छूटा। भगवान ने वहां लात मारी और कहा, जा तुम्हें शराब देता हूँ, ना तो तुम्हें मीठा पानी मिलेगा, नहीं तुम अपनी पत्नी से 8 किलोमीटर दूरी पे रहोगे। आज भी मेरे प्रभु द्वारिकानाथ श्रीमती रुक्मिणी 8 किलोमीटर दूरी पे है। कौन कौन गए द्वारिका? गए वहां द्वारिका भगवान को ही देखा ना, एक रुक्मिणी दूर में थी ना, 8 किलोमीटर दूर। उस एरिया में मीठा पानी नहीं है। ये आपका दास 6 बार वहां जाकर आया, जब यात्रा की गाड़ी लेकर जाते थे। तो भैया भगवान ने अगर जिस दिन गोटा घुमा जाना, उस दिन सब न्याय हो जाता है। भगवान ने अगर मुझे गोटा घुमा दिया गिराने का, तो कोई बचा नहीं सकता है। उसको बिठाने का, ऊंचे बिठाने का गोटा घुमा दिया तो किसी में क्षमता नहीं नीचे लाने की। ये होता है। अब भगवान ये पूर्ण सुखदेव जी के थे राजन, इस बात से आज रासलीला भगवान शंकर ने पूर्ण की और आगे चली। सूर्यदर्शन पर कृपा की। सूर्यदर्शन के बाद आज राजन ने पूछा, गुरु जी क्या कंस मर गए? बोला नहीं, कंस जिंदा है। अरे तो आपने नहीं पूछा किसी ने, कंस नहीं आए? कई बात 3 बरसात नहीं है तो 4 रुकी बरसात ठीक है। चाहे तो कथा तो वो भी भूल जाऊं, कहां से काटू, कहां से पॉइंट को करना रहता है। आप सब माताओं आपका ऊपर ही बोल दूं, आप सब्जी बनाओ, सब्जी बनाते बनाते कढ़ाई रखती है, तेल रख दो, मसालों कटोरी में पानी मिला दो, तरीके से कर दिया। फोन आ गया, थे चलेगी तो वापस वहीं से पकड़ लो।
सुनी जी, भूल जाओ, भूल जाओ। सब्जी को बघार लगा रहे हो तो सब्जी का बघार वहीं से पकड़ना है कि हाँ अपने को प्याज डालना है ना? आपको डालता ही होगा। खाने तो अपने रामनगर वाला ने, मंडी वाला ने तो प्याज खाने में फेमस है। हाँ एकदम खाना, हाँ उसको छोड़ते ही नहीं है कि गुरु जी दारू मुर्गा अंडा बकरा सब छोड़े रखा दो, लहसुन तो खावा दो, खाई लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो। मन को सच्चा रखना। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, कंस के पास तो एक ही है, एक ताकत है, कैसे कृष्ण को मारे, कैसे कृष्ण को मारे। दिन रात देखता रहे, आकाशवाणी ने कह दिया था कि वो काला काला होगा, टेढ़ा टेढ़ा होगा, घुघराले बाल वाला होगा, लंबे लंबे बाल वाला होगा। अब कंस दाल खाए, जीरा है, काला काला जीरा जल जाता है दाल में, तो देखकर डर जाता है मेरा शत्रु, किसी को काला कर देख ले मेरा शत्रु। भैया विनोदी शास्त्री कंस को तैयार रखना है हाथ में। तो महाराज भगवान वहां कंस डरता है, दिन रात उसका बोला है कि राक्षस विद्या अभी तक का नहीं मरा, ऐसा क्या है? भगवान को मारने के लिए राक्षस भेजा, सगरासुर, मयासुर, अक्रासुर, बाकासुर, ताकासुर सब अलग अलग हो गए, कोई किसी ने नहीं जीत पाया, भगवान से कोई नहीं जीत पाया। तीनों चारों को मेरे गोविंद ने सबका उद्धार कर दिया। एक दिन नारद जी ने कहा जहां तक मैं नहीं जाऊं कंस के पास, वहां तक आनंद नहीं आएगा, तो नारद का काम में मिलाने का। नारद जी गए, पर आप कह देते हो ना अपन बात बात में, ये नारद है, इन आगे बात कराना बिना आगे केगा, ये नारद है। अरे साहब मनी नारद यानी नारद की तुलना करो, वो नारद अलग थे, शर्मा जी वो नारद जी थे ना। मान लो मेरी बात मैंने केरा जी टेलर से कह दी, केरा जी टेलर की बात विनोद टेलर से कह दी, इधर से इधर कह दिया कि यार तुम मेरे घर कुर्ता बनाओ तो 350 ले लेना, वही बोल दिया यार केरा जी तो 250 ले हैं। ये दोनों घर कुर्ते बनाते हैं। अभी आज ये कुर्ता तुरंत पहनाया इन्होंने केराज जी ने, और कुर्ते लेके आए हो दे दिए। बुरा लोग चिंता मत करो, कुर्ते लाए हो ना आ जाएंगे। ब्राह्मण है ये तो हमें सब याद होता है, वो दादा ये कथा ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से गिरी राजन कंस ने विचार किया और कंस भगवान को कंस बन गए और जाकर प्रणाम किया। कंस ओ नारद जी क्या बात है आज का दर्शन, ये क्या हुआ? ऐसा करो क्या नारद जी, क्या कंस यार मुझे याद नहीं है क्या? तो मुझे तो ये बताओ तुम्हारे जो शत्रु है वो तुम्हारे भारत कब मारोगे? कब मारू? कैसा करूं? और उसमें शर्त रखो कि जो ये धनुष तोड़ देगा उससे तुम्हारी मृत्यु होगी, जो ये धनुष तोड़ देगा वही तुम्हें मारेगा, और वह शर्त रखो। आप सीधा वाईफाई मुझसे मिलाया करो, मैं भी छोटा बच्चा हूँ, भूल बोला जाता हूँ है। कहाँ चल रही थी कथा? एक कौशल्या भैया है, कहाँ चल रही थी वे? महाराज द्वार महाराज मथुरा में दोनों भाई को छोड़ दिया। दोनों वो मथुरा के जो लोग थे ना 35 वर्ष तक
कंस ने बंदी में सबको कर दिया, कोई उसका नहीं बना देते किसी भी प्रोग्राम में। आज कन्हैया जैसे गई तो कोई उन कन्हैया को चाहने वाले थे ना बेचारे, वो दूर से देख रहे, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। कान्हा किनारे गया तो वहां एक धोबी काका रहते थे, पहले के धोबी रहते ना, कौन रहते? यहाँ भी हमारे धोबी भैया धोबी माता बैठी हो, धन्य हो, बुरा मत मानना, कथा कारण देना। धन्य है कि भगवान कृष्ण का आए, कृष्ण के हाथ से तुम्हारे कल्याण हुआ। आइए सूर्य जी के दिन जैसे ही बारिश बड़े गांव में जाए तो बारिश को पूरे गांव में लगे मामा क्यों नामो माने जैसा कि रामनगर नो है क्यों फराना साहब को तो फराना साहब को तो सब माने जे वो बेचारो माने मामा जी करा करे आई मामा जी माने करा करे। आप कोई हमला हो बेचारा हो तो गले लगाता है, न कोई जाने नहीं तो कोई करे। अबे जो वहां पे धोबी भैया थे, धोबी मामा गोविंद जी, वो रावण के कपड़े कंस के कपड़े धुलते थे रोज, कंस के कपड़े धुलते थे, रोज सुखाया जाता था। एक दिन वहां गए, उन्होंने जाके आवाज लगाई, सब बाल सब साथ में थे, तो उन्होंने कहा दाऊ दादा ने कन्हैया क्या देख मामा जी कपड़ा निचोड़ दिया है, तो कैसा कर अपना कपड़ा बदल लेगा ने सूखागा इतने दूर नहीं रहेगा तो ठीक है। तो कृष्ण ने बोला ये मामा घड़ो खराब है रे, उसको आज जगह कूट देगा मोगरी से, इसका पास मोगरी है, मोगरी जानो कई बार भाई दोनों क्यों मोगरी से कूट देगा। भगवान कृष्ण गए बोले मामा जी क्या मारी नहीं बचाई, अरे तभी जी कपड़ा धोवन सेवा करो नी कंस कहा बड़ा बाणे तू, अरे तू उनका बाणे थे तो क्या तो मामा को आग लगी और आग लगकर भगवान कृष्ण को मारने लगा। मेरे प्रभु ने दोनों टांग पकड़ी और कपड़े को जैसे निचोड़कर मारता अल्लाह जैसे मार दिया। वहां से भगवान आगे चले, मेरे प्रभु धोबी का उद्धार किया। धोबी के बाद में मेरे प्रभु ने एक दर्जी के घर गए। दर्जी जो कंस के कपड़े सिलता था और आधा प्रेम भगवान गोपाल से भी करता था, गोपाल के परिवार से। वहां जाकर दर्जी जो थे, दर्जी कपड़े जो सिलते हैं दर्जी हमारे यहाँ है, पर हमारे जो कर्म करते हैं हमारे जजमान है, ये कर्म दर्जी के करते हैं, पर भगवान ठाकुर जी का आशीर्वाद है जो होना चाहिए। तो भगवान क्या होता है, सुखदेव जी कहती राजा परीक्षित थी, दर्जी की यहाँ गई, दर्जी ने भगवान को देखकर खुश हो गया, खुश होकर कहा महाराज क्या आज आए हो, तो क्या हाँ दर्जी साहब भगवान बन गए। आप तो प्रभु को प्रणाम किया, चरण पकाने और आशीर्वाद दिया, तो दर्जी को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तेरे यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं हो, तुझे आशीर्वाद देता तो हर कला तुझे देता हूँ, तू यहाँ कभी भी सुई धागा और केची कभी भी विराम नहीं होगा, तेरे आशीर्वाद देता हूँ। आज दर्जी पर भगवान का आशीर्वाद हुआ। दर्जी पर कृपा कर भगवान माली के यहाँ गई और माली जो रोज पुष्पमाला लाता था और वही पुष्प कंस माला बनाकर पहनता था। वही माला माली के यहाँ गई, पूछा कन्हैया हाँ क्या बात है प्रभु पधारे हो, सब पुष्प जो भगवान स्वीकार करो। दोनों भाई के ऊपर फूल चढ़ाए, भगवान ने स्वीकार किया, मालिक को आशीर्वाद दिया, कहा तेरे यहाँ का भौरा भी स्वर्ग में जाता है। एक कीड़ा और एक भौरा था, कीड़ा भौरा की पक्की दोस्ती थी।
एक दिन कीड़े ने कहा भंवरा मेरे घर चल, एक रात मेरे घर रहना। तो चल। संगति का असर, किससे संगति करना चाहिए? सुनिए 2 मिनट की कथा है। ओ मेरी मंडली, ओ मेरी माँ, इधर देख। 7 भंवरा और कीड़े की पक्की दोस्ती थी। एक दिन भंवरे ने कहा कीड़ा तू मेरे घर चल। ठीक है चलूंगा कीड़े भैया। भंवरा कीड़े के साथ घर गया। अब दोस्त का घर है यार, गरीब अमीर नहीं चलती वहां, प्रेम भी देखा जाता है, क्या इसका दिल तो है? बंगलों पर दिल अपनो हो ही नहीं का काम को, सिंगार बड़ो करोड़ गुण है नहीं का काम का। तो आपका अंदर का भी तो बंगला दिल साफ होना चाहिए। तो आज जो वो कीड़ा है देखिए भंवरे को, सुना भैया 2 मिनट की बात है, आपके साथ जो बीत रही है आज वो सुनिए, कथा के माध्यम से कह रहा हूं। महाराज ले गए, कीड़ा गया, कीड़ा के साथ भंवरा गया। और कीड़ा रहता कहाँ है इसका घर में? कीड़ा कहाँ रहता है? कीड़ा कहाँ रहता है? मालूम को नहीं। वो मासा बेटी 80-90 साल की कही रही हो कि पीछे गोबर। बड़ा मातेश्वरी धन्य हो, जय हो तुम्हारी, जय हो। कीड़ा रोड़ी में रहता है, कीड़े में है ना, रोड़ी में रहता है, गोबर में। कहा भी कह दो कीड़ा तो कहा भी है, लकड़ी में भी रहता है ना। कीड़ा गंदी वाले में ले गया, भंवरा भी साथ साथ में चला गया। जैसे तैसे दोस्तों के साथ रात भर निकाली और निकाल कर वो तो भंवरा तो सुगंधित सुनने वाला, माल पुष्प इत्र सुगंधने वाला, रोज खुशबू लेने वाला, फूलों का रस पीने वाला। पर उसने क्या देखा गोविंद भैया? दोस्त का प्रेम। वहां से आ गया, चल भैया जाऊं, कहा जाऊं, पर ऐसा कर कीड़े तू भी मेरे साथ देगा, आप मेरे घर ले जाना, वही अपन पार्टी आर्टी करेंगे। तो हो चल। एक दिन भंवरे के साथ कीड़ा आया, कीड़ा भंवरे को ऊपर बिठाकर सीधा कहा ले गया फूल के बगीचे में। भंवरे का घर था वहां, जाके ही पुष्प पर बैठ गया। पुष्प बैठा जैसे ही कीड़े ने विचार किया यहाँ अति सुगंधित आ रही है, इसने रात कैसे बिता ली अपने यहाँ? इतने सुगंधित में रहने वाला इतने दुर्गंध में कैसे रह गया? रात कैसे रह गई? खाना पीना कैसे कर लिया? वो तो उसी बात को विचार में रात निकाली। सुबह माली आया, माली ने फूल तोड़ा, फूल तोड़कर माला बनाई और माला बनाकर बेचने लगा। खरीदार आया, खरीद के ले गया। वो माला आगे चली गई भगवान के गले में, तो भगवान के गले से कीड़े के भंवरे के साथ कीड़ा का भी उद्धार हो गया। तो आपको भी ऐसी संगति करना है। किसकी करना है? कीड़े के साथ, उसके अवगुण मत सीखो, भंवरा का संगत करो। ऐसी माँ हो जाए, एक मोहल्ला में 4 घर सीताराम, एक दिन में दूसरी जैसे कर्म, तो ऐसे नहीं होना। ऐसी माँ बनो कि 4 घर दूर दूर है और वो माँ उस घर में आ जाए, उस मोहल्ले में, तो 4 दूर को एक ही बात में शामिल कर दे। ऐसी माँ बनो मेरी माँ बनो। आज महाराज सुखदेव जी आगे चलते हैं, कुब्जा मिलती है, कुब्जा से प्रणाम करते हैं। कुब्जा कहती है कौन हो? मैं कन्हैया आपका यहाँ का भाणे। अच्छा आपको? कि मैं कंस के यहाँ चंदन घिस के लगाती हूँ, कंस महाराज को लेप चंदन का। कन्हैया आप भी लगाओ मेरे हाथों का लेप। कन्हैया ने को बाता, कुब्जा ने लेप लगाया, आगे चले और उन पर भी क्या नाम जानते हैं कि मुझे लोग सब कुपड़ी कुपड़ी भी कहते हैं और मैं चंदन वाली माता हूँ और मुझे कुब्जा नाम से जानते हैं। आगे चले, आगे जाकर
कल्याण मिलता है, कल्याण के साथ भगवान का युद्ध होता है, भगवान कल्याण को भी उनका भी उद्धार कर देते हैं। आगे कंस को पता चला कि नजदीक आ गया है, वो जो मेला रचाया उस मेला के शामिल होने वाला अंदर आ गया है, और कंस को जोर जोर से डर होने लग गई, बहुत जोर जोर से डर होने लग गई। बलराम कृष्ण दोनों भाई आगे गए, और महाराज दुखद समाचार है कि क्या के पास में आ गए हैं, अब धनुष तोड़ने की तैयारी है, तो क्या होने दो, धनुष तो उनसे भी टूटेगा। दोनों भाइयों ने धनुष अच्छे अच्छे महावीर बलों ने उठाया, नहीं टूटा। मेरे भगवान, मेरे नाथ, मेरे मित्रवर, मेरे सखा, मेरे कन्हैया गई और हल्के हाथों से उठाकर धनुष को तोड़। कथा का छूट तो नहीं रही है, रोज कथा कौन सुनता है? केशव जी की माँ छूट तो नहीं रही, मातेश्वरी परम जगदम्बा छूट रही ना। बहन जी, मैं भजन में धनुष ही कर लूंगा, कथा में नहीं करूंगा। 4 बज गई, पर मैं 4 का समय नहीं देखता हूँ। ये गुरु जी की इच्छा है, हरी इच्छा। आज का दिन है, कल का दिन, कल 3 बजे बाद आप आ भी जाना। ये कथा आपको मेरे साथ अच्छी लगी थी, फिर सेवा दी, फिर अच्छी लगेगी कथा में तो फिर बुलाना। मैं यहाँ रहा नहीं रहा क्या पता, कल का तो कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं आगे की बात पहले नहीं बताता हूँ। क्यों नहीं बताता हूँ? क्योंकि दादा से बड़ा, इस गुरु से बड़ा कोई नहीं है। क्या आगे क्या होने वाला ये हो जाएगा। तो उसी महाराज वहां से बलराम कृष्ण दोनों निकले, और सैनिकों ने कहा आज कंस की रक्षा के लिए कर दिया जाए। सब कंस की रक्षा के लिए सैनिक बड़े बड़े, आप क्यों चिंता करते हैं, हम लोग है ना, आपका कुछ नहीं होने देंगे, रंग भवन में आपके सामने आ जाएंगे। ऐसी बड़ी बड़ी बात सब कर रहे थे। विशाल रंगभूमि में एक तरफ माता विराजमान है, एक तरफ युवतियां, एक तरफ जवान कुमार विराजमान है, और एक तरफ वृद्ध पुरुष, एक तरफ बड़े बड़े संत विराजमान है। उन सभा में मेरे कन्हैया, मेरे मित्रवर बलराम और कन्हैया बीच में पधार गए। एक तरफ बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं। उन लोगों ने कहा महाराज कृष्ण बलराम आने वाले हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों आपको मार देंगे। कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगाया जाए। सब ने कंस महाराज का सिंहासन बड़ी ऊंचाई पे लगाया गया, और जैसे ऊंचाई पे लगाया महाराज, तो तेरे सामने आया बुलंद का भी भगवान ने वध कर दिया। और फिर कंस को डर लगा कि मेरा लेफ्ट हाथ था, मेन यही था, इसके ऊपर में बड़ा बड़ा गज रहा था, आज यही मर गया, समझो कि मैं भी गया, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। अब महाराज लाखों नर नारियां सब वही है। कितने भाग्यशाली हो मामा, तुम्हारे आज समय तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूं। मुझे अच्छी तरह देखो, मैं तुम्हें भक्ति दूंगा मामा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा मामा। मामा लोग तो ब्राह्मण छोड़कर एक भाड़े को जिमाते हैं, पर मामा तुमने मुझे मारने के लिए नहीं, अपना वरदान मोक्ष प्रदान के लिए मुझे याद किया है। मैं आपको मारने नहीं आया मामा, मैं आपको मुक्ति दूंगा। पर मामा मैंने सुना है हर भाई अपनी बहन को गोली से बाजे गज से विदा करता है, रो रो कर। आपने अपनी बहन को किस प्रकार की थी, आज वो कर्म आपको बता रहा है। मामा जिस कर्म से आपने मेरी बहन को बंदी गृह में डाला था, वो कितना दर्द हुआ था, वही कर्म आज आपको बताएगा कि दर्द क्या होता है।
लाखों नर नारियां देख रही हैं। लाखों नर नारियां देख रही है। 32 वर्षों से कोई हंसा नहीं था, कोई बाहर नहीं आया था। मथुरा के आसपास के गांव के लोग भी तो यमपुरी में उसका जीव चला गया। भगवान ने पंचजन्य नाम का जो राक्षस संघ था, पंचजन्य नाम का राक्षस, उसके अंदर संघ था, उस संघ के अंदर बैठा था। भगवान उस संघ लेकर यमपुरी गई। यमपुरी में जाकर भगवान ने जोर से शंख बजाया, बहुत जोर से भगवान ने शंख बजाया, शंख बजाया। शंख बजाकर यमराज भी कांपने लग गए। कौन आ गया? किसकी हिम्मत हुई यमपुरी में आने की? जैसे आए साहब आकर कर उन्होंने प्रणाम किया। कौन? क्योंकि मैं कृष्ण और मेरा गुरु पुत्र आपके यहाँ आया है। हाँ आया है, पर पूरा शरीर नहीं दे सकते, जीव आया है। शरीर तो ये नहीं जाए, आपने 4 दिन अस्पताल में जाए, 4 दिन 8 दिन में जाए, ये जीव तो कभी चला जाता है। ये तो फुटला है, ये कवर पड़ा रहता है। जो अंदर की ताकत है वो तो पहली चली जाती है। तो जीव आया है, ये ले जाओ। अगर तुम्हें कोई मंत्र याद हो, तो तुम्हारे गुरु ने कुछ पढ़ाया हो, तुम्हें कोई कलाएं हो, तो तू इसे सिद्ध करके प्रकट कर देना। ठीक जीव दे दो। भगवान ने जीव दे दिया। यमराज ने भगवान लेकर आ गए और आए और कहा माँ, लेकर आए किनारे अवंतिका के पास में और मंत्रित करके पूर्णदत्त को खड़ा कर दिया। बोले माँ, लो आपका पुत्र ये रक्षा स्वीकार करें। सुखदेव जी कहते हैं राजन, परीक्षित कितनी गुरुदेव उठते बड़े, तो हाँ इतना बड़ा कर्म किया। करके भगवान उज्जैन से पढ़कर अपने घर आए। माँ बाप के पास रहने लगे। माँ बाप के पास मन लगे नहीं। मैं ज्यादा मंडी में रहा, घर चला जाऊं मेरे मम्मी पापा के पास, मैं खिल खिल के रहा, मैं सबसे पहचान मेरी, मैं सबसे मैं ऐसा रहता हूँ कि अच्छा घर जैसा, तो वहाँ चला जाऊं मेरा मन नहीं लगे। तो वहाँ के लोग क्या कहें? अभी भी अब मैं जाता हूँ कहते था तो मंडी अच्छे लगे, चलो मंडी के लोग भाई। वहां से 17 बार तो कैसे बात बच्चा बच्ची कोई भी बात हो जाती। अब भगवान कृष्ण आ गए। अब माँ भी ज्यादा लाड़ नहीं लगा रही थी। क्यों? पैदा होते ही यशोदा ने दूध पाया, देवकी में पाया नहीं। बाबा ने गोदी में खिलाया, वासुदेव जी ने खिलाया नहीं। मारे लाड़ प्यार यही को मिले हो तो वहां को मारे खिलाया, वहां के मन लगे फिर जबरदस्ती का लट मारना। या तो मैं मां से आखा भी बदलू, चिल्ला भी दूं, माँ ने मुझे भी डाल दे, वापस पुकार भी ले। आज महाराज भगवान ने उन्हें प्रणाम किया। कहा, माता ने कहा देखो स्वामी, ये जब से उज्जैन से आए ना, जब से पढ़ नहीं रहा, मैं मन उदास है। कोई पूछे भगवान की, मैं भी पूछू, बड़ा बेटा है, मैं भी पूछू, शर्म करे, मैं भी बेटे से ज्यादा बोलूं नहीं। तो उन्होंने उद्धव को बुलाया। उद्धव आओ। उद्धव जी आए और उद्धव आए और उद्धव ने भगवान से पूछा कि भगवान क्या बात है, आप उदास का कारण मुझे बताओ, क्या हुआ? क्या तुम्हें माँ देवकी खाना नहीं दे रही? क्या आपको वासुदेव जी लाड नहीं लगा रहे? क्या हुआ मुझे तो बताओ, क्या कारण है? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ मुझे करियो, क्या बात है? क्या ब्रज की गोपिया की याद आ रही है? क्या तुम्हारी यहाँ बुराई हो रही है? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? कुछ तो बताओ। तुम्हारे माता पिता को तकलीफ हो रही है, वो पूछ नहीं सकते, आप उनके पास ज्यादा रहे नहीं हो जन्म से, बताओ क्या बात है?
उतो मोही ब्रज बरसत नहीं, उतो मोही ब्रज बरसत नहीं, हत सुता को सुंदर कलरव और कुंदन की छाई। मैं 1000 बार प्रयास करके भी उद्धव ब्रज को नहीं भूल सकता हूँ। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मैं ब्रज को नहीं भूल सकता हूँ। मुझे ब्रज की याद आ रही है और कोई दुख नहीं है। मुझे जो खाना वहां मिल रहा था यहाँ मिल रहा है, और मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। मैं वहां जाऊंगा, मेरे खाने की कोई कमी नहीं है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान का भंडारा है। पंचाल एक प्रेम था गोपियों का, एक प्रेम था गायों का, एक प्रेम था सखाओं का। आज भगवान कहते हैं अच्छा क्या है, इतना प्रेम है? क्योंकि हाँ अच्छा उठाओ, एक बात बताओ, तुम जाओगे? भगवान ऐसा करो आप चले जाना। देखो प्रेम है हमारा, आप चले जाओ। मैं कैसे जाऊंगा? आपके वो एड़े बेड़े लोग कैसे समझेंगे? पढ़े लिखे नहीं ग्वाल वाले कैसे समझेंगे? आप भगवान प्रेम की बातें कर रहे हैं। आइए प्रेम होता क्या है, प्रेम में मोहित हो रहे हैं भगवान। आइए अपन प्रेम भगवान कैसे करते हैं, उद्धव से भगवान क्या करेंगे? ये तो प्रेम की बात है पूछो, ये तो प्रेम की बात है पूछो, बंदगी तेरे बंदगी नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूछो, बंदगी तेरे। भगवान केवल केवल सपरिवार सहित परायण भागवत का भजन कर रहे हैं। प्यास मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं सपरिवार को। जय हो। प्रेम वालों सब भक्त पूजा, उनकी पूजा में प्रेम वालों ने सब भक्त पूजा, उनकी पूजा में चले यहाँ होती है पूजा, यहाँ होती है पूजा, सर झुकाने की सजमई है। विश्राम देंगे। अभी 10 मिनट का समय और दे दे मेरी माँ। राजी हैं आप 10 मिनट में? कोई परेशान तो नहीं है? हाथ ऊंचा कर दो, कोई परेशान तो नहीं है? हाँ वैसे आज चोरी हो है तो भगवान आज दोनों ने जाकर, दोनों पत्नियों ने जाकर जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 23 क्षणी सेना लेकर मथुरा पे चढ़ाई कर दी महाराज। और भगवान ने जैसी चढ़ाई की, श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र होते हैं। आज यदि कृष्ण ने उन्होंने बोला, आज जरासंध फिर गया कि मैं 17 बार जीत गया, वो 18वीं बार में जीत गया,
तो मैं ये करूंगा। उन्होंने 11,000 ब्राह्मणों को संकल्प करवाया और कहा कि आज मैं कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं। अगर मैं ब्राह्मण देवता तो मुंह मांगी रकम दूंगा, मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा। 11,000 ब्राह्मणों सुन लो, संकल्प लो। मैं जीत गया कृष्ण से तो मुंह मांगी रकम दूंगा। मैं हार गया हूं, कृष्ण से हार गया तो तुम्हें 11,000 ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा दूंगा, फांसी लग जाएगी। अब ब्राह्मणों ने संकल्प में बंध गए, ये शर्त रख ली। और जैसे ही ब्राह्मण लोग डरे, डरकर भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु प्रभु हमें बचाओ, हमारी अर्जी स्वीकार करो। भगवान ब्राह्मणों से प्रेम कौन करते? भगवान नारायण, भगवान राम। प्रणाम किया। क्या हुआ कि देखो ऐसी ऐसी बात है और हमें पक्का याद है कि जरासंध आपसे जीत तो नहीं सकता है। अड़ गया तो हमारा ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण मर जाएंगे। जरासंध क्षत्रिय है तो आप ऐसा करो, चिंता मत करो, टेंशन मत लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, हम हार मान जाएंगे, हम तुमसे बड़े ही क्या, चिंता मत करो। वहां से आगे से निकले महाराज और आप जैसे ही जरासंध अपनी सेना लेकर युद्ध में आने लगे महाराज, मथुरा आए तो कृष्ण ने बलराम से कहा, भगवान कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया नाना जी आ रहे हैं, अब भाग चलो। बलराम बोले नहीं भागेंगे, हम तो खुला बोलते हैं सबको, इसमें समय नहीं देखा जाता है। समय कथा में क्या समय देखना, घर जाके क्या करना, सो नहीं है। परसों कोई नहीं पूछे तुम्हें, तुम्हारी मर्जी पड़े हुए करना, हमें सब इशारा कर रहे, करो तुम, हमारी इच्छा होगी सब करेंगे। आज 1-2 घंटे कथा और। अब महाराज सुंदर जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब ये नहीं देख रहे हम 1:30 बजे आए थे, बड़ा इशारा कर रहे, कितने बजे आया? 1 बजे तुम्हें आके बताया, 1:30 बजे कथा चालू हुई, वो समय नहीं देख रहे, इशारा कर रहे हैं सब। समा चाहूंगा मैं, कथा सुने आप, कोई नहीं सुना रहे तो व्यक्ति कथा। कात्यायनी जी पधार जाए और रुक्मणी जी भी आ जाए, लड़ाई के बाद तुम्हारी शादी करवा देते हैं। अब महाराज ब्राह्मण देवता बैठे और सभी भगवान ने प्रार्थना की, भगवान ने प्रार्थना सुनी और जरासंध जैसे युद्ध के लिए आया और भगवान ने कहा, दादा छोड़ो, नाना जी आ रहे हैं। क्या करेंगे नाना जी? अरे मारने आ रहे हैं, मार देंगे। नहीं भाग चले। अरे भाग जाएंगे तो क्यों भाग जाए, क्यों भाग जाएंगे तो अपने को बोल देंगे डरपोक, डर के चले गए। अरे कोई बात नहीं, एक नाम चोर पड़ा, एक नाम माखन चोर पड़ा, एक नाम रंगिया पड़ा, एक नाम कहीं पड़ा, एक नाम रणछोड़ पड़ जाएगा, क्या दिक्कत है? जैसे जरासंध आया आक्रमण किया, आक्रमण तो भगवान वहां से रणभूमि छोड़कर चल गए। जब से प्रभु का नाम हो गया रणछोड़, तो रणछोड़ भगवान की जय। आज भी प्रभु रणछोड़ डाकोर जी में विराजमान है। भगवान रणछोड़ के चले गई, जैसे रणछोड़ के चले प्रभु ने आदेश दिया विश्वकर्मा जी को, सूर्योदय के पहले आप हमारी द्वारिका बसा दीजिए। भगवान विश्वकर्मा ने रातों रात द्वारिका बसा दी। भगवान जाके राजा बन गए, राजा बनकर कर बड़े भैया बलराम जी महाराज का विवाह की तैयारी की। महाराज बलराम जी का विवाह रेवत नाम की राजा की लड़की रेवती से बलराम का विवाह करवाया। बलराम जी का विवाह हो गया। हाँ, आज बोल लो आप, फटाफट आप नाम कर दो, अगली बार आपको जल फिरा कर कथा भी होगा। मत आना पर 4 ही सुनना, तुम 4 सुन लेना सामने वाली।
बेचारी माताओं को नहीं कही, एक माता को बोलते तो होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, कथा सुनो, आनंद आ रहा है कथा में, इनकी टेंशन मत लो, इनके तो लिफाफा पड़ा है, टेंशन मत लो, बेटा लोग तो आदत है, आदत करता बैठे ही तो हम पे दया मत करो, आशीर्वाद है मातेश्वरी का, बोलते रहेंगे। अब महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित से केरी के राजन, जब भगवान ने बलराम जी का विवाह कर दिया, रेवत की बेटी रेवती थी, रेवती ने विवाह बलराम के साथ हो गया। भगवान ने कहा आज तो मेरे बड़े भैया की शादी हो गई, मैं अगर राजा बन गया, राजा के साथ रहना जरूरी है, क्या किया जाए? तो साहब आप उधर रहने की तैयारी करें। विष्णुक राजा, अच्छा राधा के पिताजी का नाम क्या था? राधा जी के पापा का नाम क्या था? रुक्मणी के पापा का नाम क्या था? और रुक्मणी कहाँ की थी? उसके कितने भाई थे? कई बार या तो छोड़ो पंडित जी, लोग भी खाएगा प्रसाद खाना घर जा है। विष्णुक राजा की कन्या रुक्मणी, और रुक्मणी के 5 भाई थे, बड़ा भाई था रुक्मी। अब महाराज रुक्मणी उस घर में बड़ी, पिताजी लाए थे कहां से? कमल के उत्पन्न हुई थी लक्ष्मी, और उस कमल से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। पिता ने उसे बेटी समझकर पाली पोसी, और नारद जी ने उसका विधान लिख दिया था कि इसकी कुंडली में लिखा है इसका पति राजा धीराज द्वारिका का सेठ कन्हैया ही इसका पति बनेगा। और बड़े भाई रुक्मी चाहता था कि मेरा दोस्त शिशुपाल, जो बड़ा भाई होता है उसके घर में चलती है, बाप की चलती नहीं, तो बड़ा भाई कहते मेरी बहन का मैं तो मेरी मर्जी से करूंगा। तो उनके दोस्तों को ढूंढा, उनका दोस्त कौन था? रुक्मी का शिशुपाल। शिशुपाल से था। एक दिन शिशुपाल की शादी पहले हो गई। भाभी नड़न को कोई दिक्कत हो तो कहाँ जाए? बड़े भाई से शर्माए। बड़े भाई से अगर भेद शर्मा रही है भेद, तो हर बात भेद की बात किसको शेयर करती है? वो किसको करती है? वो नड़न भाभी माँ को। भाभी के पास गई, भाभी क्या माँ कात्यायनी की मूर्ति में गोपाल के दर्शन को पा रही है और कहती है अगर जहाँ पर जो हट जाओ आज वरमाला का अवतार गया था वहीं पधारे शिशुपाल की सभा में। शिशुपाल की जितनी सेना थी माता जी और माँ भगवती की पूजा कर रही है साइड में। गोपाल पता चला तो भगवान ने सब में युद्ध हुआ। अब जैसे
यहाँ पर छोटे बच्चों को झांकी देकर प्रस्तुति प्रधान की। आइए अब आप की ओर चलेंगे, विधान की ओर चलेंगे। सभी अतिथिगण जो पधारे हैं उनका सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जो मंच को पधारे यजमान बच्चे तो यही है, यजमान गायब है। जल्दी आ जाए, त्यागी भी जहाँ कहीं भी वहाँ भजन भजन। अरे सावरियो है सेठ, वो सावरियो है सेठ, हमारी राधा जी से गाड़ी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, हमारी राधा जी से गाड़ी है। सावरियो है सेठ, Thank you.
दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमारा, रखियो लाज हमारा, बड़े बगल छोड़ के रामा तेरी श्री कृष्णा देवताभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने अपने आसन पर चारों तरफ घूम रहिएगा आराम से। यानि कानि पापानि धर्मानि विदानि जगतानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। महाकाल महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, राजी महाराज की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की गौ माता की सनातन धर्म की सनातन धर्म की गुरु गोविंद की बात करके प्रणाम करना महीना से निवेदन है। कभी लाइन लगा दे और दिखा दे और